कांग्रेस के खाते में नहीं जाने दी मोहन यादव। जी नमस्कार। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता है, जनता में, मध्य प्रदेश की जनता में मोदी जी का प्रभाव है। हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से पिछले समय जो हमने काम किए और संगठन की एकजुटता के साथ ये जनता के बीच माननीय मोदी जी के मैजिक का कमाल है। मोदी जी के मैजिक का कमाल है, लेकिन ये मैजिक मध्य प्रदेश में तो चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, महाराष्ट्र में नहीं चल पाया। कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जड़ तक, जनता के घरों तक, दिलों तक अपने आप असर रहता है जी। और हमको ये आनंद है कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित जी के नेतृत्व में हमने प्लान किया और उसका पूरा लाभ मिला हमको नीचे तक। लेकिन मेरा वही सवाल है कि मध्य प्रदेश में लाभ मिला, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा के साथ ही उत्तर प्रदेश लगता है, वहां लाभ नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया? महाराष्ट्र में लाभ नहीं मिला, वहां पे भी आपकी सीमा पूरी लगती है। मैंने ये कहा कि हमने उनके निर्देशों के आधार पे जो रचना बनाई थी, कुछ हमने प्रयोग भी किए थे, वो उसका लाभ भी मिला है। और जनता के बीच में, जैसे मैंने कहा कि माननीय मोदी जी के काम को ठीक से पहुंचाने के साथ सरकार और संगठन की एकजुटता हमने की नीचे अपने प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी अपनी मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड 2 बार से 2014 में हम 27 सीट जीते थे, 2019 में हम 28 सीट जीते थे। तो इस बार हमने हमारा पुराना बरकरार रखते हुए 2024 में 29 की 29 सीट जीते थे। मैं वही पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश, आप मेरे सवाल का या तो जवाब देना नहीं चाह रहे या अवॉइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 29 मध्य प्रदेश में तो मोहन जी आप लोगों की आ गई, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं आई, उत्तर प्रदेश में। जो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। अब देखिए, नीतीश जी अपनी डिमांड रख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अपनी डिमांड रख रहे हैं, जन चौधरी की अपनी मांग है, चिराग पासवान की अपनी मांग है। तो मतलब बीजेपी से भी डिमांड करी जा रही है कि ये दीजिए तो समर्थन देंगे, ये फलानी चीज मंत्रालय दीजिए तो समर्थन मिलेगा। तो कमी कहां रह गई उन दोनों राज्यों में? आपको क्या लगता है? अब देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं अपने राज्य की बात अगर मैं करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने एकजुटता के साथ बहुत ताकत से लड़े थे और मोदी जी का नाम इतना बड़ा था कि हम जीते थे। बाकी राज्यों के लिए चूंकि चुनाव पूरे संपन्न हो गए और स्वाभाविक रूप से हमारा जीवंत संगठन है, हमारे माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, माननीय पीएम साहब और बाकी वरिष्ठ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो उसका समीक्षा करेंगे। अब तो परिणाम आ चुके हैं, इसलिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में ये जहां जहां चूक हुई उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जी मोहन यादव जी, बड़े ऐतिहासिक मार्जिन भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन अच्छा रहा है, आपके इंदौर के कैंडिडेट का अच्छा मार्जिन रहा है, छिंदवाड़ा आप लोग जीते हैं जो कि कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह को झटका लगा, वो अपना चुनाव हार गए हैं। जी अमित जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमारी 29 सीट में से क्रमशः अगर बता दूं तो हमारी पहली विजय 11 लाख, मतलब लगभग 12.25 लाख वोट से इंदौर की है। वहां तो कैंडिडेट ही नहीं था ना, वहां तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही चला गया था। नहीं, कैंडिडेट 11 कैंडिडेट थे, 11। मेरी बात तो समझे, बीएसपी का हो या किसी का भी कैंडिडेट तो था ना, नहीं था ऐसा नहीं था जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहां एक कांग्रेस ने बड़ी गलती की कि उन्होंने नोटा को प्रत्याशी बनाया जो काउंटिंग में नहीं आता। अब ये कांग्रेस को विचार करना आगे, हमारे लिए तो मुद्दा नहीं है आज कि वो अपने सेकंड पे एक नोटा को ला करके उनने एक तरह से नकारात्मकता दिखाई। अब तीसरी बात बताना चाहूंगा कि हमारी यहाँ जैसे विदिशा सीट है, इस विदिशा सीट पे भी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लगा के सुषमा स्वराज तक, और माननीय अभी हमारे 5 बार से माननीय श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भी वहां से सांसद रहे हैं। तो 6 लाख से सुषमा जी यहाँ विधानसभा से लोकसभा जीती थी, और अभी 8.5 लाख से 8,21,000 से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जीते। 5 से ज्यादा सीट ऐसी जहां हम 5-5 लाख से जीते, बड़े मार्जिन है। और एवरेज अगर हम देखें तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एवरेज हमारी 29 में से 25 सीट 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, और लगभग जो 4 सीट है वो भी हम 50,000 से 85,000 के वोट से जीते हैं। तो एक भी सीट हमारी 50,000 वोट से कम से जीतने वाली, लेकिन वहां पर 5-5 लाख की जीत हो रही है, और बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर पार्टी स्ट्रगल कर गई। आपको हैरानी नहीं हुई उत्तर प्रदेश का नंबर देखकर?
हैरानी नहीं हुई महाराष्ट्र का? देखिए, मैंने फिर कहा कि ये एज अ बीजेपी लीडर आपसे पूछ रहा हूं ये बात। अब देखो, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं कि ये चुनाव ये पूरा हम देखेंगे तो ये निश्चित रूप से विचार का विषय तो रहेगा। आप ये समीक्षा में आएगा ना धीरे धीरे। आज क्या जिस पे अपन क्या टिप्पणी करेंगे, जो रिजल्ट आया वो सामने है। और कहां सरकार चूक हुई, क्या गलती हुई, कैसे और आगे बढ़ाना था। सरकार मोदी ही बनाएंगे ये स्पष्ट है। क्यों नहीं बनाएंगे? मोदी जी के नाम पे सरकार बनी तो मोदी जी के नाम पे नहीं बनाएंगे तो किसके कौन बनाएगा बताओ? एनडीए के नेता मोदी जी हैं। और ये आजादी के बाद 1900 एक बार माननीय नेहरू जी का छोड़ दें तो ये गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया के नाते मोदी जी ने वाकई ये चमत्कार है कि उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के तो चारों सरकार तरफ से आया। बीजेपी ही बनाएगी। और एनडीए का जो आप कह बहुमत रहे हैं आया, पूरा देश चाहता, पूरी दुनिया चाहती कि अब मोदी जी फिर तीसरी बार सरकार बनाए, और जो तय हो चुका है अब उस पर कोई प्रश्न का विषय लेकिन नहीं। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी ने लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। यह राहुल गांधी जी के लिए सोचने का विषय है कि उनके रहते रहते उनकी सरकार गई, उनके सामने लगातार तीसरी बार इतनी बुरी पराजय हुई। ये कांग्रेस विचार करे ना, कांग्रेस के सामने आज इतनी बुरी स्थिति बनी है और कांग्रेस अपनी सरकार न बनाने के साथ पूरे इंडिया 20 गठबंधन के मित्रों के साथ मिलकर भी अगर अकेली भाजपा को पराजित नहीं कर पाई तो कांग्रेस का विषय है। लेकिन वो अपना आत्मावलोकन करे, अब वो अपने विचार करें ना। लेकिन आप उसके मामले में भी अगर वो उनकी आप आज बात करो, उनसे हमसे क्या तुलना हो सकती है? कांग्रेस को तो ये स्थिति हो गई कि आज अभी देखिए कुछ समय बाद क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की। ये सारे 20 के 20 लोग बिखर के अलग अलग जाने वाले हैं, एक भी साथ में नहीं रहेगा। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं, एक यह बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस ही बिखर जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मॉरल विक्ट्री नहीं, ये हमारी मॉरल विक्ट्री है क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला। मेरा कहना ये मॉरल विक्ट्री है, सिद्धांतिक ये मॉरल विक्ट्री कहने वाले मेरा ये कहना है, अरे उनके बयान याद कर ले जो उन्होंने सबके बीच कहा था कि 4 तारीख के बाद किसी हालत में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे। तो मॉरल विक्ट्री किसकी हुई? बयान किसका झूठा हुआ? बात किसने बोली थी? सबके बीच बोला मैं जवाबदारी से कह रहा हूं किसी हालत में नहीं रहेंगे। आप माफी मांगे सबसे, सबके सामने कि हाँ हमसे झूठ बोला था, हमने जो जितनी बात झूठ कर सकते थे राहुल गांधी वो सब कर ली उनने। उसके बाद भी अगर आप राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पूरा देश नहीं लेता, एक बार नहीं तीसरी बार के चुनाव में सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी जी को राजनीतिक रूप से विचार करना चाहिए कि उनकी बात का वजन क्यों नहीं पड़ता, वो राजनीतिक आकलन क्यों नहीं कर पाते, अपनी पार्टी को जो 100 सीट नहीं दिला पा रहे, ऐसे में वो कहां जाके खड़े होंगे? ये उनके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के विचार का विषय है। ये हमारी लड़ाई परिवारवादियों से थी और ये परिवारवादियों को जनता ने जवाब दिया है लोकतंत्र के अंदर कि ये ऐसे लोग ऐसी बात करते रहेंगे तो जनता इनको लगातार नकारेगी। जी मोहन यादव जी, आपके शानदार प्रदर्शन पे यानी भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तो इतिहास रच दिया, 29 में से 29 सीटें जिताकर और छिंदवाड़ा भी हराकर, यानी मैन ऑफ द मैच बन गए आप। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के मैन ऑफ द मैच आप हैं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते से जैसे सबने मेहनत की, मैं अपनी मुख्यमंत्री के नाते मेहनत की है और विनम्रता के साथ जनता ने जो रिजल्ट दिया मुझे इस बात की प्रसन्नता है। छिंदवाड़ा हम 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के लिए ये SC ST जिसके बारे में ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात की है, हम अपने इस चुनाव में कांग्रेस के ट्राइबल के बड़े नेता जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांतिलाल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको उनके घर में डबल वोट से हराया हमने। पिछली बार वो 90,000 से हारे थे, अब की बार 2 लाख से ज्यादा वोट से उनको हराया है। और हमारे अपनी विचार पे जो आक्रमण करते थे हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत सारी जवाबदारी पे रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनको भी हमने अच्छे मार्जिन से 1 लाख से 1.5 लाख से वोटों से हराया है। बहुत बड़ी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। मैं कहता हूं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मैन ऑफ द मैच है, यानी सुपरस्टार है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी के रथ को रोका है। तो 2 यादवों ने, एक ने बीजेपी में, दूसरे ने इंडिया गठबंधन में कमाल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। इस खास मौके पर, इस बड़े दिन पर राहुल गांधी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो इंडिया अलायंस के बड़े से लेकर छोटे नेता कह रहे हैं उनके दावों में, उनकी बातों में दम नहीं है। मोहन यादव पहली बार इलेक्शन के बाद किसी चैनल पर जुड़े, वो न्यूज़ 18 है।